डोनाल्ड ट्रंप इज अगेन इन न्यूज। उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उन्हें अश्योर किया है कि वो रशिया से ऑयल खरीदना डिसकंटिन्यू करेंगे। ट्रंप के हिसाब से मोदी का ये एश्योरेंस रशिया को यूक्रेन वॉर में आइसोलेट करने के लिए एक बड़ा स्टेप है, बट जो रियलिटी है बहुत ही अलग है। इंडिया ने ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं दिया। इंडियन गवर्नमेंट ने अपना यूजुअल डिप्लोमेटिक काम मेंटेन किया। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के स्पोक्स पर्सन रणधीर जायसवाल जी ने कहा, इंडियाज एनर्जी पॉलिसी इज गाइडेड बाय नेशनल इंटरेस्ट एंड द प्रोटेक्शन ऑफ इंडियन कंज्यूमर्स। मतलब इंडिया की एनर्जी पॉलिसी अपने नेशनल इंटरेस्ट और इंडियन कंज्यूमर के फायदे पे ही चलेगी। ट्रम्प का क्लिप आप देख सकते हैं। Sergey Boris just gotten back to India. What were the conversations like with Prime Minister Modi and the other? I think they were great. He reported to me that you're great. He's a great man, you know. Modi is a great man. That he loves Trump. Now, I don't know if the word love, I don't want you to take that any different. I don't want to destroy his political career, okay? But you have to understand, I've watched India for years. It's an incredible country. ट्रम्प ने कहा कि मोदी इज अ ग्रेट मैन, ही लव्स ट्रम्प, लेकिन तुरंत ऐड किया, मैं ये बात ज्यादा लाउड नहीं बोलना चाहता, कहीं उनका पॉलिटिकल करियर खराब ना हो जाए। पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों बोला, ना ये जोक था और ना ही किसी को हंसी आया। And every single year you'd have a new leader. I mean, some would be in there for a few months, and this was year after year after year. And my friend has been there now for a long time, and he's assured me there will be no oil purchased from Russia. I don't know, maybe that's a breaking story. Can I say that? Would you say? There will be no oil. He's not buying his oil from Russia. It's started. You know, you can't do it immediately. It's a little bit of a process, but the process is going to be over with soon. ट्रम्प कुछ भी बोले, डिसीजन इंडिया अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ही लेगा। रशिया ने भी रिएक्शन बहुत कंपोज्ड काम वे में दिया। रशियन एम्बेसडर डेनिस एलिपोव ने कहा, इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स आर इंडिपेंडेंट इन देयर डिसीजन। आवर ऑयल सप्लाईज आर वेरी बेनिफिशियल फॉर द इंडियन इकोनॉमी। रशिया को कॉन्फिडेंट है कि इंडिया रशियन चीप ऑयल लेना बंद नहीं करेगा। यहाँ पे हम डेटा देखते हैं, रशिया इंडिया का टोटल ऑयल इंपोर्ट का 35 to 40% सप्लाई करता है। 2021 में हमने सिर्फ 1.6% ऑयल इंपोर्ट किया था फ्रॉम रशिया। हम जो रशिया से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, पर बैरल हमें $5 to $6 का डिस्काउंट मिलता है। इंडियन रुपी में 440 रुपए का डिस्काउंट मिलता है। क्रूड ऑयल इतना चीप है, देन व्हाई शुड वी स्टॉप बाइंग फ्रॉम रशिया। इससे भारत अपने फ्यूल प्राइस को स्टेबल रखता है। अगर भारत ने रशियन ऑयल लेना बंद कर दिया, पेट्रोल डीजल का जो प्राइस है तुरंत बढ़ जाएगा। इससे इन्फ्लेशन का खतरा बढ़ जाएगा। इंडिया पाकिस्तान वॉर की जगह उन्होंने ईरान पाकिस्तान वॉर बोल दिया। वाह। I told them I was in the midst of negotiating a trade deal with Iran, and Pakistan was going to be in line. And because of tariffs, they all want to negotiate much differently. We're making a good deal. And then I heard that they're shooting at each other. And I said during one of my conversations, are you guys going to go to war? Two nuclear powers. We are thinking about. I said, here's the deal. You go to war, I'm going to put a 200% tariff. I'm going to stop you from doing any business in the United States. I said it to both of them. Within 24 hours, the war ended. That would have been a nuclear war. And again, the Prime Minister of Pakistan, who was here 2 weeks ago, said that man saved many millions of lives in front of a whole group of people because he thought it was going to be war. But when it came to war or having to pay massive tariffs, the tariffs. ट्रम्प पे एक पॉलिटिकल प्रेशर है कि वो रशिया के खिलाफ स्ट्रॉन्ग स्टांस दिखाए और वो दिखाना चाहते हैं कि वर्ल्ड लीडर्स जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी उनके साथ है। लेकिन भारत का स्टैंड क्लियर है। स्ट्रैटेजी इकोनॉमी, एक साइड पे यूनाइटेड स्टेट्स के साथ डिफेंस और ट्रेड पार्टनरशिप बढ़ रहा है और दूसरी साइड पे रशिया से चीप एनर्जी भी हम बाय कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड बैलेंसिंग एक्ट, नॉट बिट्रियल। आई वुड लाइक टू से इंडियाज इकोनॉमी वोंट बी डिक्टेटेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स, स्पेशली व्हेन वेस्टर्न नेशंस स्टिल इंपोर्ट रशियन एनर्जी इनडायरेक्टली। ट्रम्प का स्टेटमेंट किसी रियल पॉलिसी शिफ्ट का नहीं है। ट्रम्प बस एक डिप्लोमेटिक मैसेज देना चाहते हैं, बस इंडिया को अपने इन्फ्लुएंस में करना चाहते हैं, स्पेशली जब यूनाइटेड स्टेट्स के लेजिस्लेटिव इलेक्शन नवंबर मंथ से स्टार्ट होने वाले हैं। एट द सेम टाइम इंडिया विल प्ले इट्स लॉन्ग टर्म गेम, जैसे रशिया से ऑयल इंपोर्ट करना, यूनाइटेड स्टेट्स से एंगेज करना, मतलब एक पार्टनरशिप बिल्ड करना और गल्फ नेशंस के साथ टाई स्ट्रॉन्ग करना। इसे हम मल्टी अलाइनमेंट कहते हैं, मतलब साइड्स नहीं चूज करनी, अपना इंटरेस्ट चूज करना है। डोनाल्ड ट्रम्प का स्टेटमेंट थोड़ा डिप्लोमेटिक, थोड़ा ड्रामा और ज्यादा पॉलिटिक्स था। इन जियो पॉलिटिक्स वर्ड्स आर वेपन, और ये स्टेटमेंट एक डिप्लोमेटिक मिसाइल था जो वॉशिंगटन से छोड़ा गया। टारगेट मॉस्को था, लेकिन एम जो था वो यूनाइटेड स्टेट्स के वोटर थे। ग्लोबल पॉलिटिक्स में हर कॉम्प्लीमेंट के पीछे कैलकुलेशन होती है और हर हैंडशेक के पीछे हेडलाइन।